अविश्वास मत करना, प्रत्येक पगडंडी से मानुष गंध आती है। अविश्वास मत करना, प्रत्येक पगडंडी से मानुष गंध आती है। किसी भी मंत्र को सूंघो, किसी भी स्रोत को छुओ, मनुष्य की गंध और जय जयकार दिखाई देगी। किसी भी मंत्र को सूंघो, किसी भी स्रोत को छुओ, मनुष्य की गंध और जय जयकार दिखाई देगी। मनुष्य होने का अर्थ ही है एक उत्सव, एक रास का आरात्रिक संपन्न होना। एक उत्सव, एक रास का आरात्रिक संपन्न होना। मनुष्य का रास पुरुष ही देश और काल में यात्रा कर रहा है। मनुष्य का रास पुरुष ही देश और काल में यात्रा कर रहा है। मित्रों, ये उत्सवा की एक कविता की पंक्तियां हैं जिसे नरेश मेहता जी ने व्यक्त किया है। उनके कहने का और शब्दों के चयन का जो सिलसिला मुझे मिला है वो अद्भुत है, और इसलिए मैं उनके काव्य को जब पढ़ता हूँ तो मुझे एक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। पता नहीं क्यों मेरे लिए ये कहना कठिन हो रहा है कि श्री नरेश मेहता अकारण देश और काल की यात्रा करते हुए मुक्ति निद्रा में उत्सवा पुरुष हो गए। ऐसा उत्सव पुरुष जिसने कभी अपनी आस्था को विभाजित होने नहीं दिया और न ही अपनी श्रद्धा को खंडित होने दिया। अरण्य में उन्होंने स्वीकार किया है कि कवि व्यक्तित्व की वास्तविकता का यह अभिशाप ही सर्जित काव्यात्मकता की सनातन मांगलिक उत्सव है। इसलिए प्रकृति में, सृष्टि में कवि ही एकमात्र उत्सव पुरुष है। इस उत्सव पुरुष से पहली भेंट मेरी कब हुई ये तो मुझे याद नहीं है, पर इलाहाबाद में रहना और कॉफ़ी हाउस की बैठकों में पैठ उनका और मेरा परिचय का केंद्र बिंदु बना। उनसे कभी कभी जब बात होती थी तो वो कहते थे कि काव्य हमें राम नहीं देना चाहता, बल्कि हमें रामत्व जगाना चाहता है। उसके पास बैठने का मेरा केवल इतना ही प्रयोजन रहता कि मैं जानना चाहता था कि नई कविता में बिंब, प्रतीक और मिथक की शक्ति और सार्थकता किन बातों पर निर्भर करती है। कहते भी थे कि सृष्टि में जो कुछ भी तथा जैसा कुछ भी अथवा जिस किसी रूप में है वह काव्य है। विराट में जिस प्रकार पंक्ति पावनता नहीं होती क्योंकि वह अपांतेय है, इसलिए काव्य भी अपांतेय है और इसीलिए कवि को भी अपांतेय होना होगा। इलाहाबाद में मैं 70 के दशक में श्री नरेश मेहता से जुड़ा और आज तक अटूट रहा, इसलिए आज उनकी योग मुद्रा से वंचित होने का कष्ट महसूस हो रहा है। 1992 में का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जब उन्हें प्राप्त होने की घोषणा हुई तो अप्रैल 1993 के होलिकोत्सव में मैं उनसे मिलने कन्नौज से प्रयाग गया। उस दौरान उनके व्यक्तित्व पर मेरी लंबी बातचीत हुई। हर्ष व उत्कर्ष के इस पर्व पर मैं कवि श्री नरेश मेहता के लूकरगंज स्थित छोटे से आवास पर पहुंचकर उनके वैष्णवी उत्सवा की अंतरंगता जानने का उत्सुक था। थोड़ी देर में श्री नरेश मेहता अत्यंत शालीन उन्मुख मुद्रा में, विशाल ललाट में वेष्टित, अयोध्य भावुक मन से सहज बरामदे की जालीनुमा बने बैठक में से निकलकर मुझसे मिले। इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण के अनुरूप उनके घर का वातावरण अत्यंत शांत, सौम्य, प्रसन्न कवि श्री नरेश के स्वच्छंद भाव से सदैव आनंद मंगल सा उत्कीर्ण था। सन 70 से अंतरंगता के कारण उनकी कभी सीधी मीठी मीठी बोली कानों में निरंतर ऋतुओं की तरह चहल पहल करती हुई गूंजती रहती। बस कही में वह मौन थे, किंतु कभी कभी वो भाव विभोर होते तो कहते कि नर्मदा को देखकर मैं आत्म विस्मृत अवस्था में भाव विभोर हो जाता हूँ। उसका समस्त अस्तित्व सम्मोहित कर लेता है। बचपन से मैं स्वप्नदर्शी रहा। दुनिया बच्चों का खेल है। मैं तो ये नहीं कहता कि सचमुच में ऐसी ही चीज़ों को लेता हूँ, किंतु लेने का प्रयत्न करता हूँ। इलाहाबाद की अंतःप्रबुद्धता में नरेश जी ने सन 60 से निरंतर रहकर साहित्य साधना की। हालांकि सन 85 से आंशिक रूप से मालवा और उज्जैन में रहे और 23 नवंबर 2000 को भोपाल में चल बसे।
उनके लिए इलाहाबाद का संपूर्ण सृजनात्मक समय किसी जलते तवे से कम नहीं रहा, बल्कि उनके उसमें अंतर केवल इतना आया कि इस तबकेपन में धर्म पत्नी श्रीमती महिमा मेहता, पुत्री वानिया तथा पुत्र ईशान साथ रहे। उनका कहना था कि जरूर यह तपना हम चारों लोगों में बढ़ गया था। बातचीत में वो अक्सर तटस्थ दर्शक रहते, इसलिए सारे जीवन का एक अजनबीपन लिए मर्मभेदी दृश्य से जिज्ञासु रहे। वो हंसते हुए प्रफुल्ल मुद्रा में कहते कि क्या सचमुच ये सारी चकाचौंध उसी बच्चे के चारों ओर है जो निरंतर शशांक भाव से डरता तथा थरथराता नर्मदा के गंगा जल तक चला आया है। आज भी शायद विगत वर्षों की भांति प्रकाश प्रशस्तियों का केंद्र बन गया है। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में श्री नरेश जी का जन्म हुआ। शाहजहाँपुर मालवा में 15 फरवरी 1922 को हुआ। उनके जन्म के समय पारिवारिक संपन्नता के मात्र किस्से ही रह गए थे। पिता श्री बिहारी लाल मेहता अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। घर का वातावरण सहज और सामान्य न होने के कारण बिहारी लाल जी का अध्ययन ज़्यादा नहीं हो सका और शीघ्र ही विवाहोपरांत गंभीर कठिनाइयों का तथा प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना पड़ा। उनके 3 विवाह हुए। पहली पत्नी शीघ्र ही निसंतान मरी। वंश परंपरा की वृद्धि के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। इनसे लड़की हुई जो विवाह के बाद सन 2232 में दिवंगत हो गई। तीसरी पत्नी भी श्री नरेश मेहता को जन्म देने के 1.5 वर्ष उपरांत नहीं रही। स्त्री विहीन परिवार की मर्म वेदना के मध्य श्री नरेश मेहता का जीवन रक्षित और पल्लवित करने के लिए जिस पारिवारिकता की आवश्यकता होती है उसका सरथा अभाव रहा। तृप्ति तथा आत्मसंतुष्टि की संकल्प शक्ति ने कटुता, तीखेपन और निराशा के उदासीन संबंधों के बीच नरेश जी को जीवंत रखा। अपने काव्य संग्रह अरण्या में उन्होंने स्वीकार किया कि काव्य ही शब्द शक्ति और प्राण शक्ति दोनों की पराकाष्ठा है। प्रकृति अपनी महाक्रिया का उल्लंघन किसी सत्ता को नहीं करने देती। प्रकृति या सृष्टि के तत्वों का यह धर्म मनुष्य के संदर्भ में संरचनात्मक सामरस्या है। इसलिए काव्य का भी वही धर्म होगा। काव्य जब भी अपनी इस परिहार्य धर्म दृष्टि से च्युत हुआ, मनुष्य अपने इतिहास, सभ्यता और संस्कृति सबके साथ नष्ट हुआ है। इसीलिए काव्य का सबसे बड़ा दायित्व है कवि के लिए ऐसी काव्यात्मकता का प्रतीक क्रॉस ही हो सकता है। कवि की काव्यात्मकता का यह क्रॉस स्वयं उठाना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। सबकी उपस्थिति में उसे सार्वजनिक रूप से गढ़ना पड़ता है और अब अनासक्त भाव से उस पर टंग जाना पड़ता है ताकि उसके रिश्ते व्यक्तित्व में मंत्र, प्रार्थनाएं और पद प्रस्फुटित हों।